Hello students, today we are starting our next chapter which is of reproductive health. तो let's start. What is reproductive health? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, हेल्थ मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना चाहिए. सिंपली हम कह सकते हैं हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन. मतलब कि कोई भी पर्सन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके हेल्दी होने चाहिए, साथ साथ उनके फंक्शन भी नॉर्मल होने चाहिए. जैसे भाई नॉर्मल फंक्शन स्पर्म काउंट है, ये सब नॉर्मल होने चाहिए, कोई डिजीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, फंक्शन प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, मतलब हेल्दी होने चाहिए भाई स्पर्म, इस तरीके से. ओके. और लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन जो WHO ने दी है, हेल्थ की डेफिनेशन दी है, तो वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी है WHO ने, वो देखो क्या है. इट मीन्स ए टोटल वेलबींग, मतलब कि टोटल हर तरीके से वेलबींग होना चाहिए, वेल होना चाहिए, फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल, सोशल और बिहेवियर एस्पेक्ट एंड रिप्रोडक्शन. WHO ने कहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो होगा, वो पर्सन है जो कि हर तरीके से फिट होगा, फिजिकली फिट, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली, हर तरीके से हेल्दी हो, उसी को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. देखो प्रॉब्लम क्या है भाई. ओवर पॉपुलेशन, जैसे हमारी इंडिया की बात कर लेते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उनको पता नहीं है, जिसकी वजह से अवेयरनेस नहीं है उन्हें, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है. ओवर पॉपुलेशन, अर्ली मैरिज, ये भी एक प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनकी शादी कम एज में कर देते हैं, तो हेल्थ उन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं होता. हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ये भी एक प्रॉब्लम है भाई. मदर की हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता, छोटा बेबी होता है उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता, ये भी प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. डिफॉर्मिटीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कोई भी डिफॉर्मिटीज, तो बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, ऑर्गन की हो सकती हैं. अच्छा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब माँ, मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, प्रेगनेंसी के टाइम पे भाई मदर की डेथ हो जाती है या इन्फेंट की डेथ हो जाती है, ये भी प्रॉब्लम्स है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, STDs. तो ये सारी प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड. अब लोग अवेयर होंगे, एजुकेटेड होंगे, तभी तो ये सब ठीक हो सकता है. अब जैसे ओवर पॉपुलेशन ही है, देखो पहले इससे निपटने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं जिससे बेटर हो. गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम चलाए, जैसे देखो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया इस चीज़ में सबसे अच्छा है. देखो हमारे इंडिया में ये बोला गया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 नहीं तो 1 ही बेबी होना चाहिए. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा रखी कि नहीं 1 ही होना चाहिए, नहीं तो देखो दूसरी कंट्रीज़ में रूल्स बना रखे हैं 1 ही हो, इस तरह के, है ना. दूसरा प्रॉब्लम भाई देखो फैमिली प्लानिंग, हम 2 हमारे 2, है ना. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होंगे तो पॉपुलेशन भी कम होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी होगी, सबको अच्छा मिलेगा और हेल्थ की भी. अब जैसे भाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, पहले क्या थी 6 बच्चे होते थे, अब उस माँ की हेल्थ का इतना को कैसे ध्यान रखेगी वो, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होना चाहिए. सेकेंड है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, अवेयर करो लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में, लोग अवेयर नहीं है. सेकेंड सेक्स एजुकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चों को पता चल जाए उनके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या ठीक है. अब उनको पता ही नहीं होगा तो कैसे होगा, तो सेक्स एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड STDs. अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए बच्चों को कि भाई वो जब मैच्योर हो जाते हैं, पबर्टी पे आते हैं, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. STD डिजीज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. बर्थ कंट्रोल डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए. केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है. प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज़, दैट इज़ मस्ट.
इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भाई। रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया और मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हों तभी हम इन प्रॉब्लम से निमट सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वैसे तो हमें पता ही है, अपने यहाँ पे हम दो हमारे दो हैं। क्यों होनी चाहिए फैमिली प्लानिंग? टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, सही बात है, अनवांटेड बर्थ ना हो उसके लिए तो फैमिली प्लानिंग होती है। टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, भाई दोनों का ही भला हो जिसमें। टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, गैप मेंटेन रखने के लिए, पता चले अभी फर्स्ट बेबी 1 ही साल का है कि फिर से दूसरा बेबी, तो गैप बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैसे केयर करेंगे, है ना, और मदर की भी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। ओके। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, इसलिए भी फैमिली प्लानिंग जरूरी है कि भाई 2 ही हो, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। इंडिया ही इस पहला कंट्री जिसने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया था। 1977 में इसको चेंज कर दिया गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के नाम से। क्यों? ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पीपल की वो इम्प्रूव हो जाए, इसलिए। और हमारे यहाँ पे RCH प्रोग्राम भी बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो फैमिली प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। वैसे स्लोगन है ही हम दो हमारे दो, तो होप सो फैमिली प्लानिंग भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसे कि वैसे तो क्या टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब धमाका हुआ, मतलब पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।